अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में, जो कि हर जानदार की बेसिक ज़रूरत है और इसके बगैर किसी भी जानदार का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि इस गैस को कैसे बनाया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर। ऑक्सीजन को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हवा को एटमॉस्फेयर से हासिल किया जाता है और उसको बड़े बड़े टैंकों के अंदर भरा जाता है। लेकिन हमारी एटमॉस्फेयर की हवा बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनी है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन शामिल है, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ गैसेस इसमें शामिल होते हैं। फिर इस हवा को फिल्टर के अंदर गुजारा जाता है ताकि इसके अंदर से डस्ट के पार्टिकल रिमूव हो जाए। फिर इस हवा को कंप्रेसर के चैम्बर के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पर हाई प्रेशर की मदद से इस हवा को कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से इन हवा के पार्टिकल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एयर के अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर रिमूव हो जाता है। अब इस कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करने की बारी आती है, जिसके लिए इसको फ्रीजिंग यूनिट के अंदर से गुजारा जाता है, जहां पर इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इस कोल्ड एयर को सेपरेटर चैम्बर के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस की सूरत में अलग कर दिया जाता है। अब आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बगैर वाली हवा को एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर हवा तेज़ी के साथ एक्सपेंड करके उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब इस लिक्विफाइड एयर को, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है, इसको डिस्टिलेशन टावर के अंदर भेज दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि डिस्टिलेशन टावर काम किस तरह करता है। बेसिकली डिस्टिलेशन टावर के अंदर एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लगा होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ चैम्बर बने होते हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के। जब इस टावर के अंदर कोल्ड एयर आता है तो इसको गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से एक गैसेस का दूसरे गैसेस से मुख्तलिफ टेम्परेचर होने की वजह से वो अलग अलग चैम्बर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते जाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है तो वो सबसे ऊपर वाले चैम्बर में जाएगा, जबकि आर्गन का टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस है तो वो दरमियान वाले चैम्बर में आएगा, जबकि ऑक्सीजन का टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से सबसे बॉटम वाले चैम्बर के अंदर सेटल होता जाएगा। फिर इन गैसेस को कुछ देर के बाद मुख्तलिफ सिलेंडर के अंदर फिल किया जाएगा। सिलेंडर में फिल करने के बाद इन गैसेस को मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर्गन को वेल्डिंग और डोमेस्टिक बल्ब्स के अंदर यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल एज अ फर्टिलाइज़र किया जाता है, और जबकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हॉस्पिटल में और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है।